हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स। और आज हम देखने वाले हैं ऑसिलेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SHM। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा, तो उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखा था, जो कि था स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो उसी को मैं थोड़ा रिवाइज करूंगी बच्चों। हमने देखा था, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, एक मान लो ये रिजिड सपोर्ट है जिसको मैंने एक स्प्रिंग को टाई किया है, और उसके एंड, स्प्रिंग के एंड को मैंने एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास है स्मॉल m। अब मान लो बच्चों, इसी को मैंने खींचा, इसी स्प्रिंग को खींचा और ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे। देखो पहले यहाँ पे था, अब खींच के यहाँ पे आ गया बाय डूइंग सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। तो इसी ब्लॉक को फिर से वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए जो फोर्स लगता है वो था रेस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू थी F इज इक्वल टू माइनस KX। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शुरुआत है उसको स्टार्ट ही ऐसे करेंगे कि हमें पता है रेस्टोरिंग फोर्स वो किसके लिए जिम्मेदार होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने के लिए। सो रेस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू माइनस KX, जहाँ पे K था आपका फोर्स कांस्टेंट बच्चों। आपके, जबकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को खींचा था, क्यों, कौन से फोर्स से खींचा था, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, इट वाज F इज इक्वल टू M इंटू A। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा था आपको लास्ट लेक्चर में भी बच्चों, जितने रेस्टोरिंग फोर्स से ये वापस आता है उतने फोर्स के साथ हम इसको खींचते हैं, मीन्स वाइस वर्सा। मैं ऐसा कह सकती हूँ, जितने फोर्स के साथ इस स्प्रिंग को मैंने राइट की तरफ खींचा था, उतने फोर्स के साथ ये रेस्टोरिंग फोर्स उतने फोर्स के साथ उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाता है। मतलब ये दोनों फोर्स हुए बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, दोनों फोर्स बराबर मतलब इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड देखो तो दोनों सेम है, FF ही है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ बच्चों, MA इज इक्वल टू माइनस KX, मतलब उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। और अगर ऐसा लिख दिया मैंने, तो इस A को बच्चों, ये जो A दिखाई दे रहा है, इसको ही हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो ऐसे बच्चों, A कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स बाय DT², और जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज। अब आप बोलोगे ये ए का वैल्यू d² x/dt² कहाँ से आया। तो बच्चों देखो, ए, दैट इज एक्सेलरेशन, इज ऑलवेज रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बराबर बच्चों। अब ये d/dt तो एज इट इज मैं रखती हूँ। तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ये वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इनको मैंने जोड़ दिया तो होगा d² x/dt²। तो इस तरह मैंने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है बच्चों। अब एक बार ये निकाल दिया आपने, तो इस m को आप इस साइड शिफ्ट करोगे बच्चों। सो वन साइड शिफ्ट देयर, इट विल लुक लाइक, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बच जाएगा d² x/dt², यहाँ पे आ जाएगा k/m इंटू x। अब यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करो इधर, तो आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह, d² x/dt² प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और यही है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो बच्चों, k/m, ये जो वैल्यू है, इट इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो √k/m इज नथिंग बट आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अगर इसी को मैं स्क्वायर कर दूं, ओमेगा को स्क्वायर कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा k/m, इजंट इट। सो ये ओमेगा इस ऑसिलेशन चैप्टर में क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
जिसकी वैल्यू होती है √k/m, where k is force constant and m is the mass of that object which is performing simple harmonic motion. तो इसको स्क्वायर कर दिया तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई k/m. तो जहां पे मुझे k/m दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, वहां पे मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर से. तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0. सो ये बन गया इक्वेशन 4. सो इसी तरीके से आप बोल सकते हो इक्वेशन 3 एंड 4, ये जो आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर आपकी इक्वेशन 3 एंड 4 गिव्स मी differential equation for SHM, that is simple harmonic motion. और यहाँ तक कि आपका डेरिवेशन है बच्चों, देखो आपके फ्यू स्टेप्स में डेरिवेशन सॉल्व हुआ है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बाद में हमने कहा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ये एक दूसरे से बराबर है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है. इक्वेशन 1 से जो रेस्टोरिंग फोर्स मिला था वो बराबर है आपका अप्लाइड फोर्स से, दैट इज इक्वेशन 2 से. और उसको बाद में हमने इस स्टेप पे इक्वेट किया बच्चों, और उसके बाद एक स्मॉल मैथमेटिकल स्टेप्स अप्लाई किए एंड यू हैव गॉट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. So this was the explanation for the derivation of differential equation of simple harmonic motion. आशा करती हूँ आपने यह डेरिवेशन एंजॉय किया होगा. अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बोल सकते हो. थैंक यू फॉर लिसनिंग.